तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ क्या रहे थे, लगातार हम लोग पढ़ रहे थे क्या, विलियन चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर, है ना। लास्ट क्लास से बेटा बात करें तो ऑलरेडी हम 3 लेक्चर इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। हाँ, अगर आप वो तीनों लेक्चर अगर नहीं देखे हैं और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज बेटा पीछे जाओ और मेरे तीनों लेक्चर को पहले जाके देख लो। क्योंकि देखो, ये जो चैप्टर है ना, और ये खास करके केमिस्ट्री का जितने भी चैप्टर होते हैं उसके सारे टॉपिक पिछले टॉपिक से लिंक होते हैं। तो जब भी तुम चैप्टर को देखना स्टार्ट करो तो लेक्चर नंबर फर्स्ट से देखना स्टार्ट करो। बात समझ रहे हो। हाँ, और दूसरी बात क्या कि मेरे लेक्चर जब भी तुम देखते हो तो प्रॉपर एक नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के लिए हमेशा एक मोटी सी बुक लेकर के बैठो, नोटबुक लेकर के बैठो, साथ में एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठो। बात समझ रही मेरी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे सर, आगे हमने यहाँ लिख रखा है कुछ टॉपिक। क्या है सर, देखो आज के क्लास में हमारे पास क्या टॉपिक है सर। सबसे पहले आज के क्लास में हमारे पास टॉपिक है, दो टॉपिक है, एक है घुलनशीलता और दूसरा है हेनरी के नियम। ठीक है, घुलनशीलता क्या होता है और हेनरी का नियम क्या कहता है। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लासेस को याद करें कि लास्ट क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़े। बात समझ रहे। तो चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपने आप सेशन को, है ना। रिकैप, क्या क्या पढ़ चुके अभी तक हम लोग सर। और विलियन क्या होता है, ठीक है। दूसरा, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीसरा सर, क्या सांद्रता के सारे टर्म्स को हमने पढ़ा दिया आपको, जिसमें क्या मूलरता, मूललता, नॉर्मलता, ठीक है, मूलंश, ठीक है, पीपीएम। ये सारे टर्म्स हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ये सारा टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो पिछले क्लासेस को जाके लिख लो। लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए याद कराता हूं ताकि तुम जब मेरे से पढ़ना स्टार्ट करो थोड़ा सा पिछले सेशन तुम्हारे दिमाग में आ जाए, रिकैप हो जाए, ठीक है, रिकॉल हो जाए। क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में पहला टॉपिक क्या था सर, सॉलिबिलिटी, घुलनशीलता। देखो घुलनशीलता क्या होता है। देखो ये एक गिलास पानी है। इस गिलास पानी में हम जितनी भी मात्रा में नमक डाल दें, चीनी डाल दें, ग्लूकोज डाल दें और ये घुल जाए, मतलब इस ग्लास के पूरे ग्लास में जितनी मात्रा में चीनी घुल सकता है, जितनी मात्रा में नमक घुल सकता है, जितनी मात्रा में ग्लूकोज घुल सकता है, वही इसकी क्या कहलाएगी, घुलनशीलता। क्या कहलाएगी सर, घुलनशीलता। अंग्रेजी में कहें तो सॉलिबिलिटी। क्या कहलाएगी सर, सॉलिबिलिटी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमने कुछ डेफिनेशन लिख रखा है, ऐसा ही क्या। देखो कि किसी दिए गए तापमान पर, किसी दिए गए तापमान पर विलायक की एक निश्चित मात्रा, विलायक मतलब जो विलायक की एक निश्चित मात्रा, आमतौर पर 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम या 100 ml है, ठीक है, में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा, विलय की अधिकतम मात्रा को, ठीक है, इसकी घुलनशीलता कहा जाता है। इसकी क्या कहा जाता है सर, इसकी घुलनशीलता कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल बात करें बेटा, देखो ये क्या है हमारे पास, 100 ग्राम या 100 ml, ठीक है, समझ रहे हो। इसके अंदर क्या डाला गया है, सॉल्यूट। क्या डाला गया है सर, सॉल्यूट, ठीक है। इसी को इसकी क्या बोलेंगे सर हम लोग, घुलनशीलता, ठीक है। आगे चलो, ठोस की द्रव्य में घुलनशीलता
और गैस की द्रव में घुलनशीलता, और तीसरा क्या, द्रव की द्रव में घुलनशीलता। ठीक है, मतलब सॉलिड सबस्टांस डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस सबस्टांस डिजॉल्व इन लिक्विड, तीसरा लिक्विड सबस्टांस डिजॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। ठीक है, देखो अब बात करें सबसे पहले क्या, ठोस की द्रव्य में, द्रव्य का मतलब क्या होता है, लिक्विड, जैसे पानी है, इस पानी में नमक घोल दो तो नमक क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। इस पानी में चीनी घोल दो, चीनी किस फॉर्म में होता है सर, ठोस अवस्था में होता है। इस पानी में ग्लूकोज घोल दो, ग्लूकोज किस अवस्था में होता है सर, ठोस अवस्था में। तो पहला इसी बात को समझना, ठीक है। तो देखो हमने कुछ पॉइंट लिख रखा है, क्या, कि ठोस की द्रव में घुलनशीलता हो, ये इसकी सॉलिबिलिटी या इसकी घुलनशीलता कुछ बातों पे निर्भर करता है। पहला क्या, विलय और विलायक की प्रकृति पे, कि दोनों का प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है। बोलता है क्या, ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, जैसे NaOH में। अब ध्रुवीय विलय का मतलब क्या, ध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज, है ना, H पे नेगेटिव चार्ज, Cl पे, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। बात समझ रहे हैं मेरी, क्लियर है। हाँ, दूसरा क्या है, दूसरा है गैर ध्रुवीय विलय, गैर ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, जैसे बेंजीन और टोल्यूइन। बेंजीन टोल्यूइन का मतलब क्या है, बेंजीन का मतलब होता है क्या, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। हाँ, ठीक है, बोलता है गैर ध्रुवीय विलय और गैर ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, जैसे दोनों क्या सर, दोनों हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है। तो बेंजीन और टोल्यूइन। तीसरा क्या सर, ध्रुवीय विलय गैर ध्रुवीय विलय में नहीं घुलते, ध्रुवीय विलय गैर ध्रुवीय विलय में नहीं घुलते, जैसे क्या, H2O प्लस तेल। ठीक है, विलय और विलायक की प्रकृति बोलता है, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं NaOH HCl के साथ, गैर ध्रुवीय विलय गैर ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं, जैसे बेंजीन और टोल्यूइन जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्रुवीय विलय गैर ध्रुवीय विलय में नहीं घुलते, जैसे H2O और तेल। क्लियर है, क्लियर माय पॉइंट। अब देखो क्या है सर, दूसरा क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, नीचे जल, नीचे क्या है सर, जल। ठीक है, जल। ठीक है, और ऊपर क्या है, तेल। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखो तेल और जल एक दूसरे में कभी भी नहीं घुलेगा। अब सवाल सर क्यों नहीं घुलेगा, देखो नहीं घुलेगा, इसका एक मतलब, ठीक है, ठीक है, इसका अपना एक मतलब, ठीक है, क्या, तेल जो होता है, ठीक है, तेल जो होता है वो एक तरह से क्या है, नन पोलर चीज है। नन पोलर में तो समझते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनता नहीं है। ठीक है, ऑयल। और दूसरा क्या, जल, जल क्या होता है, वाटर। ठीक है,
ठीक है। तो वही यहाँ पे कहता है, देखो दोनों क्या है, गैर ध्रुवीय है, ठीक है। हाँ, वही यहाँ पे कहता है क्या, गैर ध्रुवीय विलय, गैर ध्रुवीय विलय आदमी भूल जाते हैं, लेकिन ध्रुवीय गैर ध्रुवीय में कभी नहीं मिलते। जैसे H2 और तेल, कभी भी देखोगे क्या कि सरसों के तेल में तुमने पानी कभी नहीं घुला पाया। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हो, वाटर का। लेकिन तेल में ऐसा कुछ भी होता नहीं है, वही यहाँ क्या है, ठीक है। आगे देखो, बोलता है ठोस की द्रव में घुलनशीलता तापमान पे भी निर्भर करता है, ठोस की। बोलता उष्मा शोषी प्रक्रिया, ठीक है। बोलता तापमान बढ़ने पर ठोस की द्रव में घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। उष्मा शोषी का मतलब है जो उष्मा का अवशोषण कर ले, क्या करे, उष्मा का अवशोषण कर ले। जैसे मान लो क्या कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ, क्या भरा है, लिक्विड भरा हुआ, ठीक है। और इसके अंदर क्या डाला हुआ है, चीनी, ठीक है। शुगर प्लस क्या, वाटर। ठीक है। जैसे ही तुम इसको हीट करोगे, तो हीट करने से क्या होता है सर, इसका टेम्परेचर देने से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या है, घुलेंगे, तेजी से घुलेंगे। वही बोलता है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी मतलब उष्मा को अवशोषित करना, ठीक है, समझ रहे। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के दौरान तापमान बढ़ने पर ठोस में द्रव की घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। एक है उष्मा शोषी, दूसरा उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी का मतलब जो ऊर्जा को बाहर देता है, ठीक है। उष्माक्षेपी प्रक्रिया, बोला तापमान बढ़ने पर ठोस की द्रव में घुलनशीलता क्या होती है, घट जाती है। क्लियर माई पॉइंट, क्लियर है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट चलो, बोलता है द्रव में गैस की घुलनशीलता। अब नेक्स्ट आ रहा है क्या, द्रव को कहां पे घोला गया, गैस, ठीक है। अब बोलता है द्रव को जब गैस में घोलेंगे, देखो पहला क्या था कि ठोस को द्रव में घोला गया, अब क्या है, द्रव को गैस में घोला गया, ठीक है। देखो बोलता है तापमान, यदि तापमान बढ़ता है, तापमान क्या होता है, बढ़ता है, तो द्रव्य में गैस की घुलनशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। इसलिए द्रव्य पदार्थ की घुलनशीलता बनाए रखने के लिए हमेशा कम तापमान बनाए रखें। जैसे ये बात किसका कर रहा था, कोल्ड ड्रिंक देखते हो, क्या देखते हो सर, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में ध्यान से देखो क्या, ठीक है।
देखो ये कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल है, ठीक है, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ। बात समझ रहे हो, देखो ध्यान से। नीचे क्या है सर, नीचे है लिक्विड, ऊपर क्या है, गैस। गैस नीचे क्या है सर, लिक्विड, ठीक है, द्रव। मतलब समझो क्या, कोल्ड ड्रिंक का बोतल में ध्यान से देखो, नीचे क्या भरा होता है, नीचे सब लिक्विड चीज भरा होता है, ठीक है। और कभी देखे हो उसके लिक्विड में कि नीचे जा करके शुगर जमा हो गया है, फ्लेवर जमा हो गया, सब कुछ देखने को मिलता है। कभी तुम कोको कोला, पेप्सी या थम्सअप या स्प्राइट के बोतल को ओपन करते होगे तो देखते होगे क्या कि जैसे खोलते हो ढक्कन, ऊपर से एक आवाज आती है। वो होता क्या एक्चुअली में वो गैस होता है ना। वो गैस क्या करता है, गैस को इस लिक्विड के साथ डाला जाता है ताकि गैस क्या करे, इस लिक्विड के साथ घुला रहे। होगा क्या, गैस को प्रेशर गैस को हाई प्रेशर पे इसमें डाल करके पैक कर दिया था, सील। इससे होता क्या है कि गैस जो है प्रेशर लगाया रहता है लिक्विड पे, जिससे लिक्विड के अंदर जो शुगर डाला गया है, जो फ्लेवर डाला गया है, बात समझ रहे, वो उसको क्या करे, घोल के रख सके। क्या करे सर, इसको घोल के रख सके। बात समझ रहे हो, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ना, बात समझ रहे हो, हाँ। तो चलो, तो इसी बात को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, हेनरी। क्या नाम था सर, हेनरी। उन्होंने समझाया क्या कि कोई भी द्रव्य पदार्थ की घुलनशीलता को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए, है ना, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसमें गैस डाल करके हाई प्रेशर पे पैक किया जाता है, ताकि थोड़ा सा भी बोतल सेक हो, हिले, तो क्या करे, गैस उस पर प्रेशर जनरेट करे। जितना प्रेशर लगेगा ये हमेशा इसकी घुलनशीलता मेंटेन रहेगी। और साथ ही साथ इसके घुलनशीलता को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए देखते होगे तुम, पेप्सी या कोको कोला या जितना भी ड्रिंक होता है उसको फ्रिज में रखा जाता है। क्यों, ताकि इसके तापमान को जितना नीचे रखोगे इसकी घुलनशीलता उतनी ही अच्छी बनी रहेगी। तो समझ में आया। तो आज तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ। क्या पता है कि सर जो कोल्ड ड्रिंक मिलता है उसको फ्रिज में दुकानदार रख करके क्यों देता है। एक और क्वेश्चन, तुम दो गो कोल्ड ड्रिंक लो, फ्रिज वाला एक बाहर वाला, देखना फ्रिज वाला पीने में ज्यादा टेस्ट लगता है, बाहर वाला नहीं लगता है। क्यों, तो उसका रीजन है कि टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी मेंटेन रहेगा, उसकी घुलनशीलता मेंटेन रहेगी और उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगेगा बाहर वाला से। और समझे। दूसरी बात, सील पैक और सील ऑन दोनों में अंतर है। सील पैक अगर तुम पीते हो तो उसके अंदर गैस मेंटेन है, तो वो वाला जब पियोगे, समझ रहे हो, सील पैक वाला, तो उसका टेस्ट अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो गैस है उसके अंदर लिक्विड की सॉलिबिलिटी को पूरे में मेंटेन रखा है। बात समझ रहे हो। लेकिन जिसका सील ओपन है, ओपन बोतल एक बार खोल के रख दिया गया फिर से, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का सारा गैस बाहर हो गया है। अब सारा गैस अगर बाहर हो गया है, उसका टेस्ट पहले के तुलना में उतना अच्छा नहीं लगेगा। बात समझे। तो आगे चलो, तो वही बोलता है क्या कि दबाव दबाव बढ़ने पर गैस के विघटन पे दबाव का प्रभाव, यह हेनरी का नियम, ठीक है।
दबाव बढ़ने पर गैस के विघटन पर दबाव का प्रभाव, यह हेनरी के नियम होता है। गैस की घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ जाती। गैस की घुलनशीलता क्या होती है सर? बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। दबाव बढ़ने पर गैस के विघटन पर दबाव का प्रभाव, हेनरी का नियम, गैस की घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो दबाव में कमी के साथ द्रव्य विलयन में ठोस की घुलनशीलता होती है। क्या होती है सर? देखो, दबाव की कमी के साथ द्रव्य विलयन में ठोस की घुलनशीलता, देखो ठोस चीज को अगर तुम घोलते हो पानी में तो वहां दबाव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो रिमेन सेम। तो पहले इसका ऑप्शन तो होगा रिमेन सेम, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अरे इस पानी में चीनी को घोलोगे, कोई प्रभाव पड़ेगा प्रेशर का? नहीं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दबाव की कमी मतलब प्रेशर को घटा दिए तो द्रव्य विलयन में ठोस की घुलनशीलता क्या होगी? कुछ नहीं होगा बेटा, जो है वही रहेगा। ठीक है, रिमेन सेम, तो इसका आंसर होगा वही रहता है, कोई भी बदलता नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो, बोलता तापमान में कमी यदि टेम्परेचर क्या हो जाए? घट जाए। ठीक है, तो सॉल्विटी क्या होता है? बढ़ता है। किसमें? बोलता तापमान के कमी के साथ तरल पदार्थ में गैस की घुलनशीलता क्या होती है? बढ़ती है। तो आंसर करो क्या? बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? बोलता है हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी का नियम के अनुसार क्या कहता है सर? बोलता है क्या? वाष्प दाब, वाष्प अवस्था में गैस का अधिकांश दाब P विलयन में गैस के मूल अंश के x के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है सर? बोलता है वाष्प अवस्था में गैस का अधिकांश दाब P विलयन में गैस के मूल अंश x के समानुपाती होता है। गैस का आंशिक दाब दबाव गैस के मूल अंश के सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि P गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB और P गैस इज इक्वल टू क्या? KH इंटू XB। ठीक है, ठीक है। हेनरी का नियम क्या कहता है सर? वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, ठीक है। तो P गैस इक्वल टू क्या? KH इंटू XB। XB क्या सर? XB इक्वल टू होता है NV डिवाइड बाय NA प्लस NB। और देखो गैस विलयन तनु करने पर क्या होगा सर? Na प्लस NB इक्वल टू क्या? Na। बात समझ रहे हो? अब Na को पुट करो तो P गैस इक्वल टू क्या होगा? KH इंटू NB डिवाइड बाय Na। ठीक है, ठीक है। बोलता है P गैस इक्वल टू KH इंटू डब। देखो अब यहाँ पे क्या है सर? देखो एक चीज याद रखो क्या?
WB/MB डिवाइड बाय क्या, WA/MA। ठीक है, देखो P गैस बराबर क्या, KH इंटू WB/MB इंटू MA/WA। ठीक है, क्लियर है, क्लियर माय पॉइंट, है ना। क्लियर है, चलो तो उसी को यहाँ पे हमने लिख रखा है क्या, पी गैस इक्वल टू के एच इंटू WB/MB इंटू MA/WB। ठीक है, वहां पे के एच क्या सर, के एच एक हेनरी स्थिरांक है, और के एच का जो वैल्यू है बेटा अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, CO2 के लिए अलग, N2 के लिए अलग, HE के लिए अलग, H2 के लिए अलग, बात समझ रहे हो। और इसका वैल्यू तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तो वहां से जाकर के तुम एक बार देख ले। ठीक है, एनसीईआरटी। अब देखो के एच का कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि के एच कैसे वर्क करता है। देखो के एच हेनरी स्थिरांक है, बोलता है हेनरी स्थिरांक जो गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है। गैस की प्रकृति कहने का मतलब क्या सर, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, समझ रहे हो। हाँ, दूसरा बोलता है यदि के एच अधिक है तो गैस की घुलनशीलता भी क्या होगी सर, के एच का वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसकी घुलनशीलता भी क्या होगी सर, कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या है, के एच की तापमान पे निर्भर करता है। के एच भी मतलब हेनरी कांस्टेंट जो है वो तापमान पे, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यदि तापमान बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है तो के एच का वैल्यू क्या होता है, घटता है, और यह तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, के एच बढ़ता है, बोलता है यदि तापमान पे निर्भर करते, तापमान बढ़ने के साथ क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, के एच का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर को घटा के रखते ताकि के एच का वैल्यू क्या हो, घटा हो। ठीक है, तो हेनरी स्थिरांक की एसआई इकाई क्या होता है, के बार। क्यों सर, देखो पी गैस इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू एक्स गैस, समझ रहे, यूनिट है के एच का, के एच का क्या होता है सर, पी गैस डिवाइड बाय एक्स गैस। एक्स गैस का कोई यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट होता है बार। ठीक है, और हाई प्रेशर पे बात होगा किसमें सर, हाई, ये बहुत उच्च प्रेशर पे बात है, किस प्रेशर बात हो रहा है, हाई प्रेशर पे। ठीक है, इसलिए के एच बराबर क्या होगा सर, किलो बार। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो इसको नोट करो। ठीक है, ठीक है, आगे बोलता है हेनरी का नियम, हेनरी लॉ क्या है। ठीक है, बोलता है कार्बोनेटेड पेय का उत्पादन हेनरी के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, कार्बोनेटेड पेय, कार्बोनेटेड पेय मतलब क्या, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होते हैं का उत्पादन किस पे निर्भर करता है सर, ये हेनरी के नियम पर आधारित होता है। हेनरी का नियम हाइपोक्सिया या रक्त ऊतकों में कम ऑक्सीजन की सांद्रता का व्याख्या करता है। देखो हेनरी का नियम क्या कहता है कि अगर तुम बहुत ऊंचाई पे चले जाते हो तो ऊंचाई पे जाने से क्या होता है सर, प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे बॉडी पे बढ़ जाता है,
जिसके वजह से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या होती है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो घट जाता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बढ़ा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊंचाई पे जाने से, जिसके वजह से हमें हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी हमें मूर्छित हो जाते हैं हम, और बेहोश जैसा महसूस होता है। बात समझ रहे हो? क्लियर माय पॉइंट? बोलिए, है ना? बोलता है इस नियम का प्रयोग गहरी गोताखोरी के दौरान भी किया जाता है। ठीक है, गहरी गोताखोरी करने का मतलब क्या है सर, कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने पीठ पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं, जिससे पानी के अंदर उन्हें सांस लेने में मदद। अब सवाल ये है कि सर जो सिलेंडर भर के ले जाते हैं, पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हाई है तो ऑक्सीजन कैसे निकल पाएगा? तो ऑक्सीजन निकले, इसलिए ऑक्सीजन से भी कुछ हल्का गैस उसमें डाल देते, जैसे हीलियम का या नाइट्रोजन का। तो हीलियम और नाइट्रोजन बहुत हल्का गैस था, वो आसानी से बाहर आता है पानी के अंदर, तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी आ जाता है बाहर, और गोताखोर ऑक्सीजन ले लेते हैं, बाकी वाला रेस्ट जो है हीलियम या नाइट्रोजन वो पानी में चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? कोई बोलता स्कूबा गोताखोर उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में सांस लेने में मदद करता है, जहां हवा हीलियम से भी पतला होती है। ठीक है, और शीतल पेय में CO2 की घुलनशीलता बढ़ जाती है और पेय में स्वाद बढ़ जाता है। हेनरी का नियम कहता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक होने की वजह से, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कार्बोनेटेड मतलब क्या होता है, CO3 पे दो नेगेटिव चार्ज, ये टूट करके क्या होता है सर, CO2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ये CO2 मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के अंदर उसका एटम उसके अंदर क्या करता है, उसकी घुलनशीलता को मेंटेन रखता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है ना? आगे चलो, बोलता है क्या, एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि ये हेनरी का नियम समाप्त होता है। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, बोलता है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S की गुणात्मक विश्लेषण को जाती है यदि H2S गैस के जल में STP पर विलयता 0.195 मोलर है तो हेनरी स्थिरांक की गणना कर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। ये हेनरी नियम का कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होता है, ये तो आपको खुद लिखना है। इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। ठीक है, देखो बोलता है यहाँ पे क्या, H2S गैस दिया, क्या दिया सर, चलो सॉल्व। यहाँ दिया क्या, बोलता है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस क्या है, H2S को की जाती है H2 गैस की जल में, मतलब यहाँ पे जल दिया हुआ है, वाटर, दोनों के मिलने से क्या होता है सर, विलयन तैयार होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, H2S की सांद्रता क्या दिया सर, 0.195 m। इसका मतलब क्या, 0.195 मोल H2S कहां प्रेजेंट है सर, 1 लीटर बिलियन में। ठीक है, मतलब याद कर लो इसको, अगर B माने, इसको A मानते हो तो W या NB बराबर क्या है सर, 0.195 मोल वॉल्यूम। VS कितना दिया सर, 1 लीटर, मतलब 1000 ml। ठीक है, अब बोला क्या यहाँ पे STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो STP पे जो P का वैल्यू होता है वो क्या होता है सर,
देखो एसटीपी पे पी जो होता है, पी का वैल्यू प्रेशर में होगा, ठीक है, और ये प्रेशर का यूनिट किसमें लेंगे, बार में, ठीक है। तो कितना बार हो जाएगा सर, 0.987 बार प्रेशर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2S कहाँ दिया हुआ है सर, देखो वाटर का नंबर ऑफ मोल निकालो, यहाँ कितना निकलेगा, 1000 दिया है मैंने, 1000 से बटा 18 कितना होगा सर, 55.55 मोल, ठीक है। बात समझ रहे हैं, चलो। तो आगे क्या सर यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पी गैस इक्वल टू क्या है, एक्स गैस, ठीक है। देखो ऊपर में क्या सर, ऊपर में 0.195, ठीक है, पुट कर दो, नीचे क्या है 0.195 प्लस 55.55, ठीक है, समझ रहे हो, चलो। जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन, ठीक है, दोनों को जोड़ दो कितना होगा सर, एक मिनट को, दोनों को जोड़ेंगे कुछ वैल्यू आ जाएगा, कितना, एक मिनट को, जोड़ो इसको, देखो 0 पॉइंट कितना दिया सर यहाँ पे, 0.195 प्लस 55.55, ठीक है, देखो 55.55 प्लस 0.195, 55 कितना 745, डिवाइड बाय क्या 0.195 इक्वल टू क्या के एच, ठीक है। देखो नीचे 987 गुने ऊपर कितना है सर, भागा 0.195, ठीक है, तो 85.87 के एच, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसे सर, 0.987 282 के आसपास, ठीक है, कितना आ गया सर के एच बराबर 282 बार, ठीक है, प्रेशर आ गया, ठीक है, समझ रहे, हाँ। तो यहाँ पे ये आ गया इसका प्रेशर, क्लियर है। हैंडी लॉ कांस्टेंट पूछा था, देखो हैंडी लॉ कांस्टेंट इसी फॉर्मूला से मारा, ठीक है, पूछा था ना सड़े हुए अंडे जैसी गुणात्मक विश्लेषण वाले H2S की गणना करें, जिसमें हेनरी स्थिरांक निकालें, तो यहाँ से जल दिया था, वाटर दिया था, ठीक है, विलियन दिया था, निकल गया यहाँ पे, ठीक है, P इक्वल टू 0.987 बार प्रेशर आ गया सर, ठीक है, क्लियर है, किया जा रहा और क्या 282 बार प्रेशर आ गया, क्लियर माई पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्या सर, हेनरी का नियम बताए था, कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए, ठीक है।
ये हेनरी का नियम क्या है और इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्या है, ये भी हमें हम डिफाइन करके बताया है कि हेनरी का नियम, यहाँ से देखो हेनरी का नियम क्या है, ये इसका महत्वपूर्ण लेख और उपयोग हमने इसको यहाँ बता रखा है। तो उपयोग से 3-4 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। 5 पॉइंट उपयोग का बता रखा है हमने, ठीक है। और इसका जो डिफाइन करने का जो तरीका है, ये क्या कि वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला, डेफिनेशन और उपयोग, ये सारा चीज यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, बात समझ रहे हैं। तो आज के क्लास को बच्चों यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको अच्छे से इसका क्लास नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, उसको बनाओ। देखो एनसीईआरटी बुक का ही ये क्वेश्चन जो पहले बताएं, एनसीईआरटी बुक में जितना भी क्वेश्चन उसको बनाओ, उसको बनाने के लिए तुम अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो तुम साइड बुक का हेल्प ले लो, अगर वहां भी नहीं लेना तो फिलो ऐप डाउनलोड कर लो, और फिलो ऐप में तुम डाउट सेक्शन है, वहां पे जाकर के कोई भी डाउट 1 to 1 कोई भी टीचर से तुम पूछ करके पढ़ सकते हो, ठीक है। बात समझ रहे हो। अगर कोई बेटा तुम न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दो, ताकि तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी फायदा पहुंच सके और वो भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। चलो अच्छे से क्लास नोट्स बनाओ, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से।